औरतों की कमाई जो होती है वो बुढ़ार खाना होता है इश्तियाक हुसैन। बस उनको तो सिर्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि 2 लफ्ज खैरियत के नेके वालों को लिख दे। बुलाओ उनको, अभी बुलाओ मेरे साथ में और हुक्म दो कि आज के बाद इस घर से कोई खत्म हाथ निकालेगा, समझे? अजय अम्मा, ये तो पता चले हुआ क्या है? क्या गलती हो गई मेरी बेटियों से? मासूम बच्चे की अकल पे पर्दा डाल दिया इसकी औरत ने। अब अपने मुंह से क्या कहूँगी क्या हो रहा है? आशिक हुसैन, बताओ अपने भाई को कि क्या हो रहा है। आज जमीन फटती नहीं कि मैं और तुम उसमें गिर जाएं। बताओ इस भोले को। मैं क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं भाई साहब? मैं तो शर्म से पानी पानी हुआ जाता हूं। रेडियो ड्रामा मत बोलो, ठीक ठीक बताओ क्या हुआ। अरे कह भी डालो मियाँ, इतना वक्त मौत का फरिश्ता भी नहीं लेता जितना तुम सांस खींचने में ले रहे हो। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं, और किस मुंह से बताऊं? फिलहाल तो जैसा भी मुंह अल्लाह मियाँ ने दिया है उसी से कह डालो। भाई साहब, वो अपनी रबिया रेडियो स्टेशन गई थी प्रोग्राम करने। क्या कह रहे हो? ये मैं क्या सुन रहा हूं इश्तियाक हुसैन? तुमने क्या किया रबिया? अब क्या होगा? जान से मार देंगे बड़े अब्बा आज हम सबको। कहां है रबिया? रबिया, इधर आओ। क्या करने गई थी रेडियो स्टेशन? वो सिर्फ तलबात का प्रोग्राम था बड़े अब्बा। सिर्फ लड़कियां आई थी कॉलेजों की। मेरी टीचर भी मेरे साथ गई थी। मैं अपने कॉलेज की तरफ से गई थी बड़े अब्बा। झूठ बोलती हो तुम। हमारे खानदान की कोई लड़की रेडियो स्टेशन पहुंच जाए, ये डूब मरने का मुकाम है। वहाँ बहुत ही शरीफ लड़कियां आई थी बड़े अब्बा। शरीफ लड़कियां ही वहाँ काम करती हैं। उनकी वहाँ बहुत इज्जत की जाती है बड़े अब्बा। और वहाँ बंद कर अपनी बकवास। मैं तो अरे अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? दुनिया की नजरों में सुरखरू होने के लिए अपनी औलाद को ज़िबा मत कीजिए। बल्कि इससे तो कहीं बेहतर है कि अपनी बेटी को दुनिया के सामने सुरखरू करके ला खड़ा कीजिए। क्या जमाने की कदमों में अपनी औलाद को ज़िबा करने के लिए बच्चे पैदा किए थे, पैदर पे? नहीं भाई साहब, कुरान पाक में इरशाद है कि औलाद दुनिया की जीनत है। और इस जीनत को यूं बदसूरत मत कीजिए प्लीज। अच्छा बेटा, तू अंदर जाओ, जाओ। मैं डॉक्टरनी के पास गई थी, वो मेरा इलाज नहीं कर रही आपकी इजाजत के बगैर। आप मेरे मालिक हैं ना, क्या पता उसके इलाज से बेटा हो जाए। आजकल बेटियों के हालात देखे हैं ना। हमारा बेटा होगा, बहनों को संभालने का, हमारा भी सहारा बनेगा। मेरी बेटियां अगर भाई साहब की बेटियों जैसी निकली ना, तो एक एक की टांगे तोड़कर घर में डाल दूंगा। फिर भी मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। नुसरत भाभी को देखे, 5 बेटे हैं उनके, कैसे आकड़ के फिरती हैं घर में। अब तो उनका बेटा कमाऊ पूत हो गया, उनके भी हालात बदल गए। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, एक दफा, सिर्फ एक दफा इजाजतनामा लिख के दे दीजिए, मेरा इलाज हो जाएगा, मुझे बेटा मिल जाएगा। आप मेरे साथ चले चलिए ना, आप मेरे साथ।
चल रहे हैं ना। हाँ मेरे साथ चल रहे हैं। कहाँ रह गई तुम नदिया सैयद? कहाँ मर गई हो? एकदम से यूनिवर्सिटी आना भी बंद कर दिया बुज़दिल लड़की। फिर से खुदकुशी कर ली तुमने। ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मार डाला। कहाँ रह गई नदिया? कहाँ रह गई? जानवर को भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक होता है। मेरा अपने जिस्म पर, अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। अम्मा, क्या बात है? क्या कहना है? अम्मा मेरे इम्तिहान करीब है, मैं और छुट्टियां नहीं कर सकती। मैंने यूनिवर्सिटी जाना है कल बस। मेरी हालत देख रही हो? ये जिस्म देख रही हो? लाश की तरह पड़ी हूं मैं। मर गई तो कौन कफनाएगा, कौन दफनाएगा मुझे? तुम भी खुश रहो। तुम भी यही चाहती हो ना अपनी दादी की तरह कि मैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। मुझे कौन पूछता है? अम्मा मेरा इम्तिहान बहुत करीब है। हाँ तुम्हारे इम्तिहान करीब है, मेरी मौत करीब है, लेकिन तुम्हें क्या परवाह है? किसी एक बेटी को परवाह नहीं। एक बेटी मेरी खैर खा नहीं। सारी की सारी कपड़े डायने पैदा कर ली मैंने। डायने है पूरी। आंख लगाए बैठी है कब माँ मरे, कब जंजीरें टूटे उनकी, आजादी मिले उनको गुलछर्रे उड़ाने के लिए। लेकिन अम्मा अगर मैंने इम्तिहान नहीं दिया तो? चुप रहो, चुप रहो। खूब जानती हूँ मैं तुम्हारे इम्तिहानों को। अम्मा, नदिया ने मेरे लिए खाने को कुछ भी नहीं रखा। सुबह से भूखा हूँ, इतनी सख्त भूख लग रही है। अब क्या पूरे घर में भीख मांगता फिरूं कि अल्लाह के वास्ते किसी के घर में कुछ है तो मुझे खाने को दे दे। अम्मा आज कुछ पका ही कब है? रात का जो बचा कुचा था सबने मिलके खा लिया। मैं तो सुबह से आपके पास यहाँ बैठी हूँ। अच्छा बस करना, अब उठ के जा, बना के दे कुछ भाई को। 4-4 जवान बहनों के होते हुए बेचारा भूखा फिर रहा है सुबह से। अरे तुम्हारे यही करतूत देखकर सारे घर में तमाशा लगा हुआ है सैयद इश्तियाक हुसैन की बेटियों का। थू करते फिर रहे हैं सारे। उठ जा अब। मुझे जल्दी खाने को दो, बहुत भूख लगी है। दे रही हूँ, कुछ करूंगी तुम्हारे लिए। अब एकदम वक्त आप तो पढ़े लिखे लगते हैं और ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बेटा या बेटी बीवी की तरफ से नहीं आपकी तरफ से आता है। और कुदरत ने औरत के अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं रखा कि वो बेटी या बेटे का इंतखाब अपनी मर्जी से कर सके, वरना वो शादी ही क्यों करती? 3 बेटियां भी तो आप ही से पैदा हुई है ना। क्या आपको ये इख्तियार है कि आप बेटा पैदा कर सके? नहीं ना। तो फिर आप अपनी बेचारी बीवी को तसल्ली दें कि जो औलाद अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, आप उसकी अच्छी तरबियत करें, उसे तालीम दिलाएं और उनके हकूक़ अदा करें। नेक किरदार औलाद एक नेमत होती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जी। कैसे नहीं जाएगी? अभी दिमाग फोर्स करता हूं तेरा। जलील कर रख दिया मुझे। इस तरह जलील करती है बीवी अपने शोहरों को। छोड़िए शफ़क़त भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाइए भाभी आप बीच में से। आपको नहीं मालूम इस नीच औरत ने क्या किया है?
अगर आज मैंने इसका दिमाग दुरुस्त नहीं किया तो ये मेरे सर पर चढ़ जाएगी। मगर शफकत भाई इनका कसूर क्या है? कसूर? बांझ है ये, बांझ। खुद बेटा पैदा करने के काबिल नहीं है और बदनाम करती है मुझे। मैं इसे दूसरी शादी करके बेटे का बाप बन के दिखाऊंगा, देख लीजिएगा आप। चल चल चल। शफकत भाई आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आशीर्वाद से दुल्हन इधर तो आना। यमा आप ही समझाइए ना शफकत भाई को। ये कैसा इल्जाम है कि वो बांझ है? 3 बेटियां पैदा करने के बाद भी। देखो दुल्हन, हमारे यहाँ का रिवाज है कि मियाँ बीवी के मामला से हम नहीं, उधर जो कुछ हो रहा है ना उससे ना तुम्हारा मतलब है ना मेरा मतलब। ये कैसा मामला है मियाँ बीवी का? शफकत भाई हमारे सामने सालिया भाभी को मारे पीटे और हम महज तमाशाई बन के देखते रहे। ए भी मियाँ बीवी के मामला जो होते हैं वो मारपीट नहीं कहलाते। मर्द पूरे मालकाने हकूक रखते हैं, वो जिसमें वो जान के मालिक होते हैं बीवी के। एक शफात हुसैन, वो तुमसे क्या भी आ गया कि बिन मोल के बिका हुआ जोरू का गुलाम हो गया, वरना हमारे घर के मर्द पूरे मालकाने हकूक के साथ रहते बीवी के साथ। ए शफकत मियाँ बेचारे भी परेशान है। एक बेटे की हसरत है, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। अगर ये निगोड़ मारी एक बेटा पैदा करके दे देती तो ये हंगामा तो ना होता। यहाँ तो हर तरफ फिटकार बरस रही। आपा बेगम, आपको क्या बकरा मंडी खोलनी है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ख्याल है आपा बेगम आप एक मर्तबा अपने सीने का एक्सरे करवा ही लें। है क्यों? मुझे क्या हुआ है? कुछ पता तो चले कि आपके सीने में दिल है या नहीं, और अगर है तो जनाना है या मर्दाना। हेलो, इनकी भी सुनो। ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा। बन्ने मियाँ से पूछो कि इनके सीने में निगोड़ा दिल है या नहीं। हाँ है, तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम क्या करोगी? तुम्हारे किसी काम का नहीं। हमारा दिल खालिसतन जनाना है। अरे हटो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा दिल। हमें क्या काम तुम्हारे दिल से? हाँ, अल्लाह मियाँ ने तुम्हें और आपा बेगम को तो हलाकू खान का दिल आधा आधा बांट कर दिया है। तुम लोगों को क्या काम हम दिलजलों से। अरे जाओ बहू, जाकर देखो उस बेचारी का क्या हाल है। दुल्हन अपने कमरे में जाओ। जाओ ना। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। आशिक चचा भी तो रेडियो स्टेशन पे काम करते हैं, उन्हें कभी कुछ क्यों नहीं कहा गया?